आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साझी विरासत, साझी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मीर अली ने नारा दिया भारत छोड़ो और हजरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए आहत करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका आहत करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थल लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है, वक्फ का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जो मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा। महबूब आलम साहब कि वो आए और अपनी बातों को 3 मिनट के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश फरमाएं। जनाब महबूब आलम साहब जो सीपीआई के एमएलए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए। आ जाइए, यहीं से आ जाइए। आप लोग बैठ जाएं आप लोग। स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश ना कीजिए, आप लोग बैठ जाइए। जनाब महबूब आलम साहब, इसमें आवाज कम, यही सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से महबूब आलम भाकपा माले विधायक दल के नेता अपनी तरफ से, अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इमारत शरिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अहम घड़ी में जिस तरह ने हमारी पहचान, हमारी तहजीब, हमारी धार्मिक आजादी पर नरेंद्र मोदी ने हमला किया है और इसको लिए आपने जो आह्वान किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर बैठे हुए तमाम औलिया कराम, हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के पार्लियामेंटारियन, विधानसभा के सदस्यगण, हमारे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस एहतजाज का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है।
वो संविधान को खत्म करना चाहता है। और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साझी विरासत, साझी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मीर अली ने नारा दिया भारत छोड़ो, और हजरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए अहद करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका अहद करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थल लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है, वक्फ का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जो मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा के संस्थान है, हमारा जो इमाम बाड़ा है, और तमाम जो ऐसी चीजें जिनके लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से, ये जमीन न सेल हो सकती है, ये जमीन न खरीद फरोख्त की जा सकती है, और इस जमीन पर पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने जो जुल्म सितम किया है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग यहाँ शामिल हैं। और हम लोग लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज को मजबूत करने के लिए। जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वो काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हजरात के सामने खानका मनेर शरीफ के सज्जादा नशीं